हेलो, वेलकम टू एमसीएस क्लासेस स्टूडेंट्स। हम लोग इंडियन हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही, क्या चल रही? इंडियन हिस्ट्री, जो यूनिट 1 है हमारी, ठीक है। इसका चैप्टर फर्स्ट क्या है हमारा? प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर के कहाँ तक के? तीर्थंकर तक के हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। आज हमारा उसी का टॉपिक क्या है? ऋण संस्कार। क्या है? ऋण संस्कार। देखिए, अब ऋण संस्कार भी लिखा, ऋण भी लिखा हुआ है, संस्कार भी लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं आपको कई टीचर्स लोग आपको ऋण संस्कार एक साथ पढ़ाएंगे, या फिर वो लोग ऋण अलग पढ़ाएंगे और संस्कार अलग पढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये क्या है? एक ही टॉपिक है, ऋण संस्कार, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक अलग लेक्चर आपको मेंस की दृष्टि से संस्कार के ऊपर लेके आऊंगा, ठीक है। जो हम लोग मेंस में पढ़ते हैं ना, संस्कार 16 प्रकार के संस्कार है, ठीक है। गर्भ धारण से लेकर कहाँ तक है? अंत्येष्टि तक के। लेकिन आज हमारा टॉपिक क्या है? ऋण। ऋण क्या है? ऋण। अब देखिए, आपने को मैंने बताया था आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था कितने चरण होते? 4 चरण। सबसे पहले कौन सा है? ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ। तीसरा वानप्रस्थ। और चतुर्थ क्या है? संन्यास, ठीक है। अब इसी जो गृहस्थ हमारा जो आश्रम है, उसी में ही हम लोग किस चीज की प्राप्ति करते थे? 3 प्रकार के ऋणों का भुगतान करते थे और पंच महायज्ञों का क्या करते थे? आयोजन करते थे। किसका? 3 प्रकार के ऋण, ठीक है। कितने प्रकार के ऋण? 3 प्रकार के ऋण। आपको कहीं कहीं 4 प्रकार के ऋण देखने को मिलेंगे, लेकिन प्राचीन भारतीय संस्कृति या वैदिक परंपरा में आपको कितने प्रकार के ऋणों का भुगतान करना है? 3 प्रकार के ऋणों का भुगतान करना है, ठीक है। और कितने प्रकार के महायज्ञों का आयोजन करना है आपको? 5 प्रकार के महायज्ञों का आयोजन करना है, ठीक है। तो आज हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? ऋण, और साथ में पंच महायज्ञ का अध्ययन करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं ऋण। अब ऋण होता क्या है? जैसे ही आप जन्म लिए, मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों से उक्त हो जाता है। जब तक वह इन तीनों ऋणों से मुक्त नहीं होता है, तब तक वह सुखी नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है? तब तक वह सुखी नहीं होता है। और यह सुख कौन सा सुख होगा आपका? आंतरिक सुख होगा। कौन सा सुख होगा आपका? ये आंतरिक सुख होगा। अब देखिए, मनु ने भी कहा है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था। कौन सा लेक्चर था हमारा? लास्ट लेक्चर, ठीक है। इसमें मैंने बताया था मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 3 प्रकार के ऋणों का भुगतान करना पड़ेगा। और ये किसने कहा है? ये मनु ने कहा है। मनु ने कहा है 3 प्रकार के ऋणों का भुगतान करके ही आप मोक्ष की ओर क्या कर सकते हैं? ध्यान लगा सकते हैं। किसकी ओर? मोक्ष की ओर। और वो 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से? सबसे पहले तो देव ऋण, फिर पितृ ऋण, और फिर तीसरा कौन सा है? ऋषि ऋण ऋण है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या? देव ऋण। देखते हैं देव ऋण होता क्या है, ठीक है। मनुष्य दिव्य दिव्य शक्तियों के कारण ही उपलब्ध सृष्टि के संसाधनों का उपयोग करता है। देखिए, संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन सा है? कौन है? मनुष्य ही है। और मनुष्य के पास कौन सी पावर है? डिवाइन पावर है, मतलब दिव्य शक्ति है। कौन सी? दिव्य शक्ति। और इन्हीं शक्तियों का उपयोग करके वो सृष्टि में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध है? जल, वायु, तरह तरह के खनिज उपलब्ध है। इन खनिजों का उपयोग करके हम लोग अपने जीवन को क्या बनाते हैं? आसान बनाते हैं। आपने सुना होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा क्या? सृष्टि के संसाधनों का उपयोग करते हुए वह क्या करेगा? अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग करेगा संसाधनों को यूज करने के लिए, ठीक है। अभी आपने सुना होगा अभी गर्मी चल रही है, तो एसी एसी किसके द्वारा बनाया गया? मनुष्य के द्वारा बनाया गया। किसका प्रयोग करके? अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, विवेक का प्रयोग करके उसने किसका इन्वेंशन किया? एसी का। और एसी क्या करता है? मनुष्य के जीवन को क्या बनाता है? आसान बनाता है। किससे? गर्मी से निजात पाने के लिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? उसकी दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति क्या है? उसके दिमाग में आए हुए थॉट, ठीक है। और उन्हीं थॉट को वो क्या करेगा? आगे प्रोसेस करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं थॉट प्रोसेस, ठीक है। जब इन्हीं थॉट के ऊपर वो काम करेगा, फिर अनुसंधान करेगा, तो वो किसका निर्माण करेगा? किसी भी इक्विपमेंट या उपकरण का आविष्कार करेगा। और यह सब किसके कारण हो रहा है? ये हमारी डिवाइन पावर या फिर दिव्य शक्तियों के कारण हो रहा है, ठीक है। आपने सुना होगा अरविंद घोष, उन्होंने एक किताब लिखी है डिवाइन करके, ठीक है। डिवाइन में आपको ये सारे जो मन में हमारे जो थॉट आते हैं ना, उनका बहुत अच्छे से वर्णन किया है उन्होंने, कि क्या क्या हमारा मन और कितना सोच सकता है, और एक कंप्यूटर से भी तीव्र गति से हमारा मन सोच सकता है। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया दोस्तों। कभी आपको समय मिले तो आप ये डिवाइन, उनकी किताब है, ठीक है, लाइफ डिवाइन करके, अरविंदो घोष जी की, पढ़िएगा।
ठीक है। फिर आते हैं हम लोग देवऋण। देवऋण क्या, ईश्वर की कृपा से ही उसे क्या मिला है, वायु, जल, प्रकाश, ऊर्जा मिलती है। किसको, मनुष्य को। मनुष्य को जल, वायु और प्रकाश, साथ ही ऊर्जा किससे मिलती है, हमें ईश्वर की कृपा से मिलती है। अतः मनुष्य को किसका ऋणी होना चाहिए, ईश्वर के ऋणी होना चाहिए। किसका ऋणी होना चाहिए, ईश्वर का ऋणी होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने आपके दोस्त से 100 रुपए लिए, तो आप किसके ऋणी हो जाएंगे, आपके दोस्त के ऋणी हो जाएंगे। उसी प्रकार इस जगत में आते से हमको क्या क्या संसाधन मिले हैं, जल, वायु, प्रकाश, ऊर्जा। तो और ये किससे प्राप्त हो रही है, हमें ईश्वर से प्राप्त हो रही है। अतः हमें इसका ऋणी होना चाहिए, ईश्वर का ऋणी होना चाहिए। अब ईश्वर के ऋण को भुगतान करने के लिए, ईश्वर के ऋण को चुकाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यज्ञ का आयोजन करना पड़ेगा। कितने प्रकार के, पंच महायज्ञों का आयोजन करना पड़ेगा। ठीक है। देव स्तुतियां करना पड़ेगा से, यह इन यज्ञ और देव स्तुतियों का नियमित अनुसरण से, ठीक है, या फिर इनको पालन करके आप देव ऋण से क्या हो सकते हैं, मुक्त होने का प्रयत्न कर सकते हैं। और ये किसके लिए करना चाहिए, देव के लिए करना चाहिए, क्योंकि देवता ने ही हमें सृष्टि के जो भी संसाधन है उनको उपयोग करने के क्या बनाया है, लायक बनाया है। ठीक है, या काबिल बनाया है। ठीक है, आई होप आपको ये देव ऋण समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऋण, ऋषि ऋण। अब देखिए, ऋषि ऋण, ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य ऋषि और गुरु कृपा से ही किसकी प्राप्ति करता है, वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। मतलब कि आप जब ब्रह्मचर्य, आपका संस्कार होता है कौन सा, यज्ञोपवीत संस्कार, या इसी को हम लोग बोलते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के पश्चात ही वो वेद आरंभ प्रारंभ करता है। ठीक है, वेद आरंभ उसका संस्कार होता है, उसी पश्चात वो वेदों का पाठ करता है। और कहाँ पर करेगा ये, गुरुकुल में करेगा। कहाँ पर, गुरुकुल या आश्रम में। ठीक है। और किसके समीप रह करके करेगा, ऋषि या फिर गुरु के समीप रह करके। मैंने आपको बताया था। और इस गुरुकुल आश्रम में का जो पाठ्यक्रम होगा वो क्या क्या होगा, वेद, वेदांग, ठीक है, उपनिषद, पुराण, इन सब चीज का वो अध्ययन करेगा। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा दोस्तों हमारा पहला लेक्चर है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मैंने उसमें आपको प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा विस्तृत से समझाया है कि कितनी क्या परीक्षाएं होती है, ठीक है, कौन सा सिलेबस होता है, कौन कौन से संस्कार होते हैं। ठीक है, इन सब का मैंने विस्तृत से उसमें डिस्क्राइब करके प्रीलिम्स की दृष्टि से आपको समझाया है। ठीक है, तो आप वो लेक्चर भी जाके देख सकते हैं। तो इसी गुरुकुल में रहकर ये क्या प्राप्त करेगा, वो ज्ञान या शिक्षा की प्राप्ति करेगा। अब वो ज्ञान और शिक्षा की प्राप्ति किस किस से करेगा, ऋषियों से करेगा और गुरु से करेगा। तो वह किसका ऋणी हो जाएगा, अपने ज्ञान के लिए अपने ऋषि का ऋणी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है, ज्ञान ज्योति से ही जीवन पथ को अलोकित करने वाले गुरु के प्रति उसको ऋणी होना चाहिए, क्योंकि उसने ही, मतलब कि ऋषियों ने ही उसे, मतलब कि उसके या शिष्य को क्या दिया है, ज्ञान दिया है, या फिर इस दिव्य जगत से अवगत कराया है कि ये जगत में ये, यदि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, जल रखा हुआ है, तो जल का उपयोग कैसे करना है आपको। ठीक है, ये किसने बताया है, गुरु ने बताया। इसलिए आपको किसके प्रति ऋणी होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति या फिर ऋषि के प्रति ऋणी होना चाहिए। ठीक है, अब आप उसका भुगतान कैसे करेंगे, जिस ज्ञान की आपको प्राप्ति हुई है उस ज्ञान का आपको क्या करना पड़ेगा, सदुपयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सदुपयोग करना पड़ेगा, दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है, तथा उस ज्ञान से दूसरों को भी लाभान्वित करना ही आपको क्या होगा, ऋषि ऋण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, यदि मैं बात करूं, आपने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, वर्तमान के संदर्भ में देखो, आपने इंजीनियरिंग की है और इंजीनियरिंग करने के साथ आपने दूसरों को भी इसकी शिक्षा दी है। कैसी शिक्षा दी है, अच्छी शिक्षा दी है। और इंजीनियरिंग का प्रयोग आप किस लिए कर रहे हैं, समाज को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। एक इंजीनियर्स होते हैं जो टेररिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा। ठीक है, यही है कि अपने ज्ञान का सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग। ठीक है, तो आप जब सदुपयोग करेंगे और अपने ज्ञान से आप दूसरों को लाभान्वित करेंगे, तो वही आप ऋषि ऋण से मुक्ति हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये सब जो मैंने सीखा है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये भी मैंने कहीं ना कहीं अपने गुरु से सीखा है। ठीक है, और देखिए, अब एक तो ये मेरा ऋण की पूर्ति हो रही है, क्योंकि मैं ये ज्ञान सबको दे रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, तो ये इस ऋण को मैं भुगतान अब करना प्रारंभ कर चुका हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये ऋण समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऋण हमारा, पितृ ऋण। ठीक है, पितृ ऋण, माता पिता
संतान उत्पत्ति द्वारा वंश परंपरा को बनाए रखने तथा संसार की जो सृष्टि प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब देखिए, जो माता पिता होते हैं वो विवाह, देखो माता पिता की जो भी क्रियाएं होती है उनके माध्यम से किसका जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। और वो ये प्रोसेस कब तक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती रहती है। और क्या होता है, हमारी सृष्टि निरंतर आगे बढ़ती जाती है और इसी परंपरा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सृष्टि सृजन की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो संसार में आने और यहाँ सुख भोगने का सामर्थ्य माता पिता एवं पूर्वजों के द्वारा है। यदि मैं बोलूं आज मैं यहाँ पर जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये किसकी देन है, मेरे माता पिता की देन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस संसार में लाया है। तो मैं किसका ऋणी हो जाऊंगा, अपने माता पिता का। और मेरे माता पिता किसके ऋणी हो जाएंगे, उनके माता पिता के, क्योंकि उन्होंने ही उनको इस संसार में लाया है, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी चलती रहती है, मतलब कि परंपरा चलती रहेगी। तो आप किसके उत्तर या किसके ऋणी हो जाएंगे, अपने माता पिता के, ठीक है। तो आपको अपने माता पिता का ऋण का भुगतान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको संतान की उत्पत्ति करना पड़ेगा। विवाह करने के उपरांत आपको क्या करना पड़ेगा, संतान की उत्पत्ति करना पड़ेगा। साथ ही अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखना पड़ेगा। किसके प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति क्या रखना पड़ेगा आपको, कृतज्ञता रखना पड़ेगा। किसके प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति। यहाँ लिखा है, अतः मनुष्य को माता पिता पूर्वजों के प्रति क्या माना गया, ऋणी माना गया। और यही क्या है, हमारा पितृ ऋण है। और पितृ ऋण की भुगतान के लिए या पितृ ऋण के भुगतान के लिए आपको श्राद्ध द्वारा, किसके द्वारा, श्राद्ध पक्ष आता है, ठीक है। श्राद्ध पक्ष में आप श्राद्ध का आयोजन करके अपने पूर्वजों के प्रति क्या रखेंगे, कृतज्ञता रखेंगे। संतान उत्पत्ति द्वारा सृष्टि प्रक्रिया को संचालित करने में आप सहयोग करेंगे। इसी से ही आपको पितृ ऋण से क्या होगी, मुक्ति मिलेगी, ठीक है। और यह सृष्टि की निरंतरता का क्या है, प्रतीक है। पितृ ऋण किसका प्रतीक है, ये सृष्टि की निरंतरता का। पूछ सकता है प्रीलिम्स में, है ना, कि सृष्टि की निरंतरता का या निरंतरता किस ऋण के द्वारा पूर्ण होती है। तो ऑप्शन है देव ऋण के द्वारा, ऋषि ऋण के द्वारा, पितृ ऋण के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, पितृ ऋण के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों प्रकार के ऋण समझ में आए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं ऋण में हम लोग ने क्या क्या पढ़े। सबसे पहले थी ये, क्या है, ये गृहस्थ जीवन में अपनाया जाने वाला संस्कार है। किसमें, गृहस्थ जीवन में। इसके पश्चात फिर क्या है, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमको, ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। ऋग्वेद, और ये कौन से संस्कार होते थे, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल में संस्कार आयोजित किए जाते थे। उसके पश्चात भी ये चलते थे, ठीक है। ऋण कितने प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब वो पूछ सकते हैं क्या, कि वेदों का पाठ, ठीक है, किस ऋण में किया जाता था, और यज्ञों का आयोजन, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा, देव ऋण में किया जाता था, ठीक है। आई होप आपको ये ऋण समझ में आए होंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, पंच महायज्ञ, ठीक है। देखिए पंच महायज्ञ हिंदू धर्म में बहुत ही आईएमपी है, ठीक है। धर्म शास्त्र में भी कहा गया है, गृहस्थ को, मतलब कि जो घर में निवास कर रहा है, जब ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करने के पश्चात वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो उसे प्रतिदिन कितने यज्ञ का आयोजन करना चाहिए, 5 महायज्ञ का आयोजन करना चाहिए, ठीक है। नियमित रूप से इन यज्ञों को संपादित करके या आयोजित करके वह सुख समृद्धि व जीवन में प्रसन्नता ला सकता है। इन महायज्ञों के करने से ही मनुष्य का जीवन, परिवार, समाज, क्या, मनुष्य का जीवन, परिवार, समाज शुद्ध, सदाचारी और क्या रहता है, सुखी रहता है। पंच महायज्ञों के निरंतर आयोजन से उसका परिवार, समाज और उसका जीवन सदाचारी और क्या रहता है, सुखी रहता है। और पंच महायज्ञों का उल्लेख कहाँ पर मिलेगा आपको, मनुस्मृति में मिलेगा। आपको मैंने कितने प्रकार की स्मृतियां पढ़ाई है, 6 प्रकार की स्मृतियां पढ़ाई है। उन्हीं में से सबसे पहली और महत्वपूर्ण स्मृति कौन सी थी, मनुस्मृति, जिसका सृजन किसने किया था, जिसका संकलन करता कौन है, मनु ऋषि है, ठीक है। उसमें आपको किसका वर्णन मिलेगा, पंच महायज्ञ का। साथ ही युगवेद, क्या यजुर्वेद के ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में भी किसकी जानकारी मिलेगी आपको, पंच महायज्ञ की जानकारी मिलेगी। आइए अब हम लोग देखते हैं पहला यज्ञ, ठीक है। पहले कौन कौन से यज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय के लिए, देव यज्ञ होम करेंगे इसमें, पितृ यज्ञ पिंड क्रिया करेंगे, भूत यज्ञ बलि करेंगे इसमें, और अतिथि यज्ञ मतलब कि अपने गेस्ट का क्या करेंगे, सम्मान, रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट यज्ञ है हमारा, पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ
वेद तथा धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना है। क्या करेंगे? इन ग्रंथों को पढ़ना या पढ़ाना या अध्यापन कराना ही क्या है? ब्रह्म यज्ञ है। आपने कोई यज्ञ सीखा है कहाँ पे? गुरुकुल में। ठीक है, गुरुकुल में क्या क्या सीखे आपने? वेद और धार्मिक ग्रंथों को सीखे। गुरुकुल यानी कि आपके कौन से जीवन में? ब्रह्मचर्य जीवन में जो सीखे हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य जीवन में सीखे। अब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपका पहला यज्ञ क्या होगा? जो आप वेद और धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करके आए हैं, आप उन उन से जो चीजें सीखे हैं वेद और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से, आप उसको दूसरों को बताएंगे या दूसरों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप कौन से यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं? ब्रह्म यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, और यह यज्ञ के मतलब जब आप वेद और धार्मिक ग्रंथ के बारे में दूसरों को अवगत कराएंगे, दूसरों से इनको परिचित करवाएंगे, तो आपका जो बुद्धि है उसमें क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। ठीक है, पंच महायज्ञ से जो उसका पहला यज्ञ है ब्रह्म महायज्ञ या फिर ब्रह्म यज्ञ से आपके बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, आईएमपी है ना ये वाली लाइन। ठीक है, और इस यज्ञ के द्वारा पवित्र विचारों का हृदय में उदय होता है। जैसे ही आप इस यज्ञ को करेंगे तो आपके हृदय में नवीन और पवित्र विचारों का क्या होगा? उदय होगा, और इन्हीं विचारों को आप समाज के विकास के लिए क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रह्म यज्ञ पूर्ण कैसे होता है? गायत्री मंत्र के जाप करने से। किसके मंत्र? कौन सा मंत्र है आपको जाप करना पड़ेगा? गायत्री मंत्र। पूछ सकते हैं ब्रह्म महायज्ञ में कौन से मंत्र का जाप करते हैं? तो गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? विश्वामित्र जी के द्वारा। इसका वर्णन कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलेगा, और ये किसको समर्पित है? सविता को समर्पित है। ठीक है, आईएमपी है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, ये आपको जब आप प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप किस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं? आप ब्रह्म यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यज्ञ, देव यज्ञ। ठीक है, देव यज्ञ का अर्थ है देवताओं की पूजा करना। अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा से करें। इसके अलावा वायु को प्रदूषित ना करके वायु देवता की पूजा करें। जल को प्रदूषित ना करके जल देवता या वरुण देवता की पूजा करें। देखिए दोस्तों, वर्तमान में आप सब मतलब समस्त विश्व की प्रमुख समस्या क्या है? प्रदूषण। और प्रदूषण से ही क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन। अब देखिए कितनी अच्छी बात है ना, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा है कि आप वायु को प्रदूषित ना करें। ठीक है, वायु को प्रदूषित ना करें, बल्कि वायु की क्या करें? वायु की पूजा करें। और पूजा वर्तमान संदर्भ में आप क्या कर सकते हैं? जीवाश्म ईंधनों को कम से कम प्रयोग करके, प्लास्टिक को प्लास्टिक का ऊष्मा दहन ना करके। ठीक है, आप वायु को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। अपने कार्बन एमिशंस को क्या कर सकते हैं? आप रोक सकते हैं। किसके माध्यम से? अपना जो प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द दिया है, लाइफ। ठीक है, लाइव करके इन्होंने ग्लासगो जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी जलवायु परिवर्तन से संबंधित, वहां पर उन्होंने मिशन लाइव दिया था। क्या? पर्यावरण के अनुकूल हमारी जीवन शैली। पर्यावरण में कौन कौन से संसाधन? जल, वायु, इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी जीवन शैली को अपनाना चाहिए। ये किसने कहा था? ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। ठीक है, यही हमारे ऋग्वेद में भी लिखा है कि आपको वायु को प्रदूषित नहीं करना है और उसकी पूजा करना है। इसी प्रकार जल को प्रदूषित ना करना है। यदि आपने कोई भी अपशिष्ट का उत्सर्जन किया है और आप उसका निपटान जल में कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? जल प्रदूषित होगा। ठीक है, तो इसी प्रदूषण को रोकने के लिए जो आपके अपशिष्ट है, आप उसका निपटान कैसे करें? सतत सतत प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, आपने सुना होगा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक अधिनियम लाया गया है दोस्तों। कौन सा? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 में। इसी अधिनियम के मानकों को अपनाते हुए आप किसका निपटान करेंगे? अपशिष्ट पदार्थों का, ना कि किसी जल निकाय में आप उन अपशिष्टों को मिलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे ऋग्वेद में ही लिखा है कि आपको अपने आसपास के वातावरण को दूषित होने से क्या करना है? बचाना है, या फिर उनका संरक्षण करना है। ठीक है दोस्तों, और वह संरक्षण किसके माध्यम से कर सकते हैं आप? देव यज्ञ का आयोजन करके। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये देव यज्ञ समझ में आया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट यज्ञ पितृ यज्ञ। ठीक है, पितृ यज्ञ का अर्थ क्या होता है? तर्पण
पिंडदान और श्राद्ध। प्रतिदिन माता पिता गुरु या अन्य आश्रित संबंधियों की सेवा करके, आपके माता पिता चाचा चाची मामा मामी कोई भी हो सकते हैं, एवं उनकी संतुष्टि का ठीक ठीक प्रबंधन करना कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है या उन्हें दवाई की आवश्यकता है तो आप उनको प्रॉपर दवाई दें, ठीक है, समय में खाना दें, समय में चाय दें, ठीक है, इन सब चीज का प्रबंध करना ही क्या है हमारा पितृ यज्ञ कहलाता है। ठीक है, माता पिता, उनमें आश्रित, अन्य संबंधी और साथ ही गुरु का सम्मान करते हुए उनका क्या करना है, उनकी जो आवश्यकता है, ठीक है, उसकी पूर्ति आपको करते हुए आप किसका आयोजन कर रहे हैं, पितृ यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। जो अपने माता पिता और गुरु की अवहेलना करता है या साथ ही किसी अन्य की पूजा करता है तो वह घोर दुखों से क्या हो जाएगा, घोर दुखों से पीड़ित हो जाएगा। ये किसने कहा है, ये प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। जो अपने माता पिता और गुरु की उपेक्षा करके किसी अन्य तीसरे पुरुष की वो स्तुति गान या फिर उसकी अर्चना करते हैं तो आप अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आपको आपके भविष्य में दुख की प्राप्ति अत्यधिक होने वाली है। ठीक है, याज्ञवल्क्य द्वारा रची स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, पुत्रों द्वारा अन्न जल आदि श्राद्धीय द्रव से पितृ तृप्त होकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, श्राद्ध पक्ष में जब आप अपने पिता को या पूर्वजों को अन्न और जल अर्पित करते हैं तो आपके पितृ जो पूर्वज है क्या हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और इसी से ही आपके कौन से यज्ञ का आयोजन हो जाता है, पितृ यज्ञ का आयोजन हो जाता है। इसलिए पितरों का या पूर्वजों का स्मरण करना, तर्पण करना, पिंडदान करना अत्यधिक आवश्यक माना गया है हिंदू संस्कृति में। आपने सुना होगा हर श्राद्ध पक्ष में हम लोग अपने पूर्वजों के लिए किसका आयोजन करते हैं, पूजा का आयोजन करते हैं, और इसमें उनकी मनपसंद अन्न एवं जल को चढ़ाया जाता है उन्हें, ठीक है, या फिर उनका भोग लगाया जाता है। आई होप आपको पितृ समझ में आया होगा। यहाँ से आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे ना कि पितृ यज्ञ का वर्णन कहाँ पे है, याज्ञवल्क्य स्मृति में, और पूरे महायज्ञ का वर्णन कहाँ पर है, ऋग्वेद में है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग भूत यज्ञ। नेक्स्ट यज्ञ हमारा भूत यज्ञ का अर्थ है कि अपने अन्न से दूसरे प्राणियों के कल्याण के लिए कुछ भाग अर्पित करना है क्या हमारा भूत यज्ञ। देखिए, हमारे आज भी जो माता पिता है अपनी थाली में से कुछ अंश निकाल देते हैं या फिर भोग लगा देते हैं, तो ये भोग लगाना ही उनका कौन सा यज्ञ कहलाता है, भूत यज्ञ। ठीक है, मनुस्मृति में कहा है कुत्ता चींटी कौवा पतित चंडाल कुष्टी आदि के लिए भोजन निकालकर अलग रख देना चाहिए। ऐसा करने से मानव को किसकी प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में गाय को ग्रास देना यानी कि अपने खाने का कुछ अंश, अपने खाने का कुछ अंश देना ही क्या है, पुण्य कार्य है। देखिए, घर में जो सबसे पहली रोटी बनती है उससे जो हमारे घर में जो भी खाना बनाने वाली मम्मी है, ठीक है, खाना जो बनाती है हमारी मम्मी, उनके द्वारा रोटी निकाल दी जाती है। दो रोटी किस लिए निकाल दी जाती है, गाय के लिए निकाल दी जाती है, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं संस्कार में दिखता है कि हम अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं को भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है, या फिर उनके जीवन का ध्यान में रखते हुए उनके लिए हम लोग भोजन की व्यवस्था करते हैं। श्राद्ध की खास परंपरा में ही भूत यज्ञ भी प्रमुख होता है। जैसे हम लोग श्राद्ध पक्ष में अपने छत पर पूर्वजों के लिए भोजन रखते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, भूत यज्ञ का आयोजन। पितृ यज्ञ के साथ साथ आप कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, भूत यज्ञ भी कर रहे हैं। अलग अलग योनियों को प्राप्त आत्माओं की तृप्ति के लिए भूत यज्ञ का बड़ा महत्व है, जिसमें पंच बलि कर्म किया जाता है। कौन सा कर्म, पंच बलि कर्म किया जाता है। और पंच बलि में भोजन को पांच पांच अलग हिस्से, पहला हिस्सा किसके लिए, गाय के लिए, दूसरा हिस्सा कुत्ते के लिए, तीसरा हिस्सा कौवे के लिए, चौथा हिस्सा देवताओं के लिए और पांचवा हिस्सा चींटी के लिए निमित्त निकालकर समर्पित करते हैं। किसमें, पंचबली में। ठीक है, आई होप आपको ये पंचबली समझ में आया होगा। किसके लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, देवता के लिए और चींटी के लिए आप अलग से भोजन निकाल देते हैं। ठीक है, श्राद्ध पक्ष में भी इसी परंपरा के मुताबिक कुत्ते के लिए भोजन का ग्रास निकाल दिया जाता है। ठीक है, कुछ जब हम लोग भोजन करते हैं तो कुछ अंश निकाल देते हैं। ठीक है, ये कौन सा यज्ञ हो जाएगा हमारा, भूत यज्ञ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ वो कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, इग्नू की किताब से। इसमें कहीं भी कुछ भी मेरा डेटा नहीं है। ठीक है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब से मैंने इसको क्रॉस चेक किया है। ठीक है,
साथ ही भारत कोश एक वेबसाइट है दोस्तों। कौन सी? भारत कोश, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। उसमें से ही ये कंसेप्ट आपके लिए गए हैं। देखिए 3 हमारे सोर्सेस हैं और तीनों ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है, कभी को पीएससी कुछ गलत आंसर्स देता है तो आप इन सोर्सों को लगा करके उस आंसर्स को सही करवा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये यज्ञ समझ में आए होंगे। ठीक है, लास्ट यज्ञ है हमारा अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का अर्थ है कि अतिथि का प्रेम से आदर से सत्कार करना, उसे भोजन कराना और सेवा करना ही क्या है? अतिथि यज्ञ है। अतिथि यज्ञ को नृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ भी कहते हैं। पूछ सकते हैं अतिथि यज्ञ का अन्य नाम क्या है? नृयज्ञ, साथ ही मनुष्य यज्ञ है। अतिथि को पहले भोजन करने के पश्चात, अतिथि को सबसे पहले भोजन करने के पश्चात ही गृहस्थ को भोजन करना चाहिए। ठीक है, और महाभारत में कहा गया है कि जिस गृहस्थ के घर अतिथि भूखा प्यासा निराश होकर वापस लौटता है तो उसकी गृहस्थी क्या हो जाती है? नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। देखो दोस्तों, इसलिए कहा गया अतिथि देवो भव। जो हमारे मेहमान होते हैं, जो हमारे आगंतुक होते हैं, वो क्या होते हैं? देवता के समान होते हैं। यदि हम इनका निरादर कर रहे हैं तो हमारी गृहस्थी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और ऐसा कहाँ कहा गया है? महाभारत में कहा गया। महाभारत के वन पर्व में अतिथि यज्ञ में यज्ञकर्ता के लिए 5 प्रकार की दक्षिणा बताई गई है। ठीक है, कौन कौन सी है वो? आंख, हृदय, मीठी बोली, व्यक्तिगत ध्यान और अनुगमन आदि से अतिथियों को सम्मान देना चाहिए। किससे? जो 5 प्रकार की दक्षिणा बताई गई है, इससे ही अतिथि को क्या देना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। आंख मतलब कि आंख, आपकी आंखों में अतिथि के प्रति क्या हो? प्रेम, समर्पण भावना हो। हृदय में क्या हो? आपके हृदय में अतिथि के लिए कटु विचार ना हो। ठीक है, मीठी बोली कि आप हमेशा कौन से वचन का उपयोग करें? अच्छे वचनों का उपयोग करें, ना कि कटु बोली का उपयोग करें। व्यक्तिगत ध्यान लगाना कि मैं केवल और केवल अतिथि का सत्कार करूंगा। और अनुगमन कि व्यक्ति मतलब अतिथि के जाते समय या गेस्ट के जाते समय आप उसको कुछ दूर तक के आप उसको क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे। तो आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जब कोई मेहमान घर में आता है तो घर से निकल करके कुछ लोग उसको रोड तक के या फिर घर के बाहर तक के कुछ 20-25 कदम तक के छोड़ने जाते हैं दोस्तों। और अंत तक के देखते हैं जब तक कि वो दिखता है। ठीक है, जैसे ही वो दिखना बंद हो जाते हैं तो फिर हम लोग अपने घर को वापिस आ जाते हैं। ठीक है, तो यही हमारी क्या है? 5 प्रकार की दक्षिणा है। आईएमपी है ना, आपको याद रखने इन्हीं छोटे-छोटे फैक्टों से यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, यहाँ ये कोई भारी विज्ञान नहीं है, आपको सामान्य जीवन में आप देखते हैं इन यज्ञों को। ठीक है, आई होप आपको ये यज्ञ समझ में आए होंगे। 3 प्रकार के ऋण, 3 ऋण, 5 महायज्ञ कौन से जीवन में संपन्न किए जाते हैं? गृहस्थ जीवन में। ठीक है, कौन-कौन से ऋण होंगे? पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। पंचमहायज्ञ कौन-कौन से होंगे? देव, पितृ, ऋषि, अतिथि और भूत यज्ञ। आईएमपी है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी दोस्तों। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एमसीएस क्लासेस में जा सकते हैं, जिसकी लिंक कहाँ पर दी हुई है? डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू दोस्तों फॉर